नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। इस वीडियो में हम सामान्य परिचय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है। तो ये आंसर होगा 9th। यहाँ पे 10 दे दिया है, इसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य बनने के बाद आंसर 9 हो चुका है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत संघ को कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। इसी के साथ ही 9वें क्रम का राज्य है ये। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद ये स्थिति है 9th रैंक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो आंसर अभी हम लोगों ने देखा 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन से नंबर का। तो यहाँ पे आंसर 10 वाली है, लेकिन आपको आंसर क्या लेना है 9th, क्योंकि जम्मू कश्मीर बनने के बाद 9th रैंक पर खिसक गया। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर विभाजन के बाद 9वें स्थान पर है। इस राज्य का कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो चौराहों का नगर जगदलपुर को बोला जाता है। काकतीय वंश के शासक रुद्रप्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इस राज्य का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे बोला जाता है ये बताइए। अंबिकापुर, लाफागढ़, मैनपाट, बस्तर किसे बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है मैनपाट को। साल जंगलों का द्वीप किसे बोला जाता है बताइए। तो साल जंगलों का द्वीप बोला जाता है बस्तर को। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बना। तो ये अंबिकापुर में। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, लाफागढ़, ये कोरबा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है, लाफागढ़ कोरबा को। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, चैतुरगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बस्तर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव कबीरधाम जिले में है, भोरमदेव कबीरधाम जिले। तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, रतनपुर, जो कि बिलासपुर जिले में है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी भी रतनपुर को बोला जाता है, ये भी बिलासपुर में है। और केवल मंदिरों की नगरी आरंग रायपुर। ठीक है, मंदिरों की नगरी पूछने से आरंग रायपुर। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो अबूझमाड़, अबूझमाड़ नारायणपुर जिले में है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी हम लोगों ने देख लिया था, अबूझमाड़ नारायणपुर। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, तो राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में है। ठीक है, महानदी, पैरी और सोंडूर, ये तीनों नदी का संगम है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं राजिम को। और ये कौन से जिले में पड़ता है, तो गरियाबंद जिले में। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है, तो भिलाई दुर्ग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द होगा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है, तो दलपत राव। आंसर है कवि दलपत राव। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दलपत राव खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मीनिधि कर्णराय के दरबारी कवि के द्वारा 1494 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, दलपत राव के द्वारा, है ना, जो कि कौन थे दलपत राव, तो खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मीनिधि कर्णराय के दरबारी कवि थे। ठीक है, और कब इन्होंने प्रयोग किया, 1494। और एक और किताब है डॉक्टर विनय कुमार पाठक, इसके मतलब डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार ये 1487 लेता। तो 1487 और 1494 दोनों को याद कर लीजिए आप। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में रचित खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ सारे एक्सप्लेनेशन में छत्तीसगढ़ का शब्द कहाँ कहाँ यूज़ हुआ वो सब देख ले रहे हैं हम लोग। फिर जेटी ब्लंट ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया। क्लियर। फिर बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग किया, तो दलपत राव। ठीक है, दलपत राव ने किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला, तो वर्ष 1967 में मिला। ठीक है, तो वर्ष 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला। 1867 में नगर पालिका में 1867 और उनमें नगर पालिका, और 1967 में नगर पालिका निगम का दर्जा मिला, सीधे 100 साल बाद। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना। ठीक है, पहाड़ी मैना है जिसका साइंटिफिक नाम क्या है बताइए। इसका साइंटिफिक नाम है ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलरिस। ठीक है, ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलरिस। ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलरिस। इसको मैं, अगर आप मेरे इससे पहले जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो नॉर्मल थ्योरी है वो मैंने भी कवर कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो मैंने सारे ट्रिक से यूज़ करके बताया हुआ, आपको याद कराया।
इसमें भी देख लीजिए, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए शब्द को। ग्रैकुला को याद करिए ड्रैकुला से, ड्रैकुला वर्ड आपने सुना होगा, ड्रैकुला। रेलिगोसा तो इंग्लिश वर्ड के, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस वर्ड से पहली बात ही परिचित होंगे। रेलिगोसा से रिलीजियस याद कर लीजिए, रिलीजियस। और पेनिनसुलरिस, पेनिनसुलरिस से पेनिनसुला, पेनिनसुला। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है ये वर्ड याद करेंगे। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जैसे ये भारत का ये तीनों पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र को पेनिनसुला बोलते हैं। तो ग्रैकुला, रेलिगोसा, पेनिनसुलरिस, ड्रैकुला, रिलीजियस और पेनिनसुला से मिलके बना हुआ समझ लीजिए, उससे उसी से मिलता जुलता शब्द है, तो आपको आसानी से याद होगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? जंगली भैंसा, वन भैंसा भी बोला जाता है, जंगली भैंसा। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो बुबालस बुबालिस। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, भैंसा को बफेलो बोलते हैं, तो बफेलो से बुबालिस याद हो जाएगा आपको, मिलता जुलता शब्द ही याद करना है, बफेलो से बुबालिस याद हो जाएगा। क्लियर? इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? तो साल या सरई, साल या सरई राजकीय वृक्ष है। अब साल और सरई को हम लोग साइंटिफिक नाम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, साल को सरई भी बोलते हैं, और सरई से ही याद करिए शोरिया रोबस्टा, सरई से ही शोरिया रोबस्टा बोलते हैं। ठीक है, तो शोरिया रोबस्टा आप याद करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? तो सी हॉर्स है ना। छत्तीसगढ़ की आकृति अगर ऐसे हम लोग देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार की है, और ये यही सी हॉर्स की भी आकृति है। तो सी हॉर्स को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, है ना, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोपोटामस किसको बोलते हैं? गेंडे को बोलते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक नाम सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोपोटामस से आशय दरियाई घोड़ा से है। ठीक है, हिप्पोपोटामस से आशय दरियाई घोड़ा नहीं है एक्चुअल में, हिप्पोपोटामस। ठीक है, अभी देख लीजिए इसको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय छत्तीसगढ़ राज्य आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था? तो 1997 से लेकर 2002 तक इसका कार्यकाल था। तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2000 तक था। इसी दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, अतः छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। और ये एग्ज़ाम में पूछता है कि जब छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन हुआ तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, तो अब याद रहेगा आसानी से। अच्छा सॉरी, मैं गेंडा बोल दिया था, गेंडा को हिप्पोपोटामस नहीं बोला जाता, दरियाई घोड़े को बोला जाता है हिप्पोपोटामस। ठीक, तो आप इसको यहाँ पे सुधार लीजिएगा, हिप्पोपोटामस से आशय दरियाई घोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है? तो 19वां क्रम है। अब इसको मैंने आसानी से आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया हुआ है पहले भी। चलिए इस पार्ट में देख लेते, ऊ से उच्च न्यायालय, ऊ से 19। ठीक है, ऊ से उच्च न्यायालय, ऊ से 19। और वहीं देखिए आगे देखते हैं, तो ऊ से उच्च न्यायालय, ऊ से 19। और वहीं SECR भी बिलासपुर में है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बिलासपुर में है, SECR भी बिलासपुर में। SECR क्या है? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, है ना। साउथ मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी बिलासपुर में है। और ये कौन से क्रम का है? तो 16वां क्रम का है। तो उसको कैसे याद करेंगे? एस मतलब स से SECR, स से 16। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ऊ से उच्च न्यायालय, ऊ से 19वां। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है? 19वां। आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। कौन से? बिलासपुर के बोदरी जिले में, बोदरी में स्थित है, जो भारत संघ के 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। ज्ञात हो कि बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, जो भारत संघ के 16वें क्रम का रेलवे जोन है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? 16वां, अभी हम लोगों ने देख लिया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसको याद रखिएगा, 135,191, 135,191 या 1-2 का आगे पीछे है, तो 135,192 यहाँ पे आंसर लिया। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.14% घेरा हुआ है। ठीक है, 4.14% घेरा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं, इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो देखिए आंसर है 5। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, मतलब राज्यसभा से 5 सांसद चुने जाते हैं और लोकसभा से 11 सांसद चुने जाते हैं। इस प्रकार कुल सांसद छत्तीसगढ़ से 16 चुने जाते हैं। ठीक है, 16 सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। इस राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 11 हम लोगों ने देख लिया। फिर छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है तो 16। अगर सांसद पूछे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सांसद लेंगे,
और केवल लोकसभा पूछे केवल राज्यसभा, तो उस हिसाब से हम लोग आंसर लेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया था 4 सितंबर 2001 को। ठीक है, 4 सितंबर 2001 को राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ कौन से कलर का है? हरा रंग का, से घिरी हुई गोलाकार संरचना है, जिसके मध्य में अशोक स्तंभ है ना। अशोक स्तंभ कौन से कलर का है? लाल रंग का। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आप अशोक के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, और कलिंग युद्ध में वहाँ खून कर दिया था, मतलब सब पूरी भूमि लाल लाल कर दी थी। तो अशोक से याद करिए लाल रंग। तो अशोक स्तंभ कौन से रंग का है? लाल रंग का। धान की बालियाँ सुनहरे रंग की है, ऑब्वियसली वो सुनहरे रंग की होती है, गोल्डन कलर की। ऊर्जा प्रतीक नीला रंग का, एवं नदियों को रेखांकित करते लहरें तिरंगा रंग की शामिल हैं, किंतु इस प्रतीक चिन्ह में वन, भैंसा, पहाड़ी मैना, साल, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित नहीं है। इस बात को देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल कौन सा नहीं है? तो साल, वृक्ष नहीं है। बाकी अशोक स्तंभ है, कौन से कलर का था? अभी हम लोगों ने देखा, लाल। सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है। धान की सुनहरी बालियाँ, ये कौन से कलर में है? तो गोल्डन रंग में, सुनहरी रंग में। ठीक है, साल, वृक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे औषधि पौधों का प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। और हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया? 4 जुलाई 2001। 4 जुलाई 2001। 4 सितंबर 2001 को क्या प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया, जबकि 4 जुलाई 2001 को, सॉरी 4 सितंबर, मैंने बोला 4 सितंबर किसे अपनाया गया? तो प्रतीक चिन्ह को। और 4 जुलाई को किसे अपनाया गया? तो हर्बल स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का नाम दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब चला? तो प्रथम सत्र चला 14 सितंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र चला। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ। ठीक है, राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, हर कोई जानता होगा इसके बारे में। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि पर्वतें किनारे और पर्वत पठार और मध्य में मैदान है, जिसमें धान की उत्पादन बहुत मात्रा में होती है। ठीक है, इस कारण से धान का कटोरा कहा जाता है। इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? तो मैन पार्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को वहाँ बसाया गया था। इस कारण मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो मंत्रालय भवन को महानदी, माँ से मंत्रालय, माँ से महानदी भवन। तो मंत्रालय व सचिवालय भवन को क्या बोला जाता है? महानदी भवन। संचालनालय भवन को क्या बोला जाता है? इंद्रावती भवन। और विधानसभा भवन को क्या बोला जाता है? मिनी माता भवन। ठीक है, संचालनालय भवन को क्या नाम से जाना जाता है? इंद्रावती भवन। मंत्रालय को महानदी भवन। क्लियर, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको सही कथन की पहचान करनी है। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। हाँ था, देखिए एमपी कुछ इस तरीके से बना था, ये एमपी। ठीक है, तो एमपी से ये वाला हिस्सा काटकर छत्तीसगढ़ को अलग कर लिया गया। क्लियर, तो ये इसका दक्षिण पूर्वी भाग ही है ना। तो ये पहला सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था? नहीं, दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था, इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये सेकंड अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। हाँ जी, पृथक सांस्कृतिक पहचान जरूर है छत्तीसगढ़ की। तो 1 और 3 सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। अभी हम लोगों ने देखा, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 नवंबर। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संदर्भ में विधेयक पारित हुआ था। इस कारण प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये जो 28 नवंबर वाला क्वेश्चन है वो राजभाषा दिवस है, ना कि स्थापना दिवस। तो राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर, कन्फ्यूजन दूर हो गया। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं और 28 नवंबर को
28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई? 1 नवंबर 2000। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? 1 नवंबर 2000। रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड कौन सा है? बिल्हा विकासखंड ना, बिल्हा बिलासपुर में पड़ता है। और सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? तो पोरी अपलोरा तहसील है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा बिलासपुर, सबसे बड़ा तहसील पोरी उपलोरा कोरबा जिला, सर्वाधिक तहसील वाला जिला जांजगीर चांपा है, 14 जिले हैं। और सबसे कम तहसील वाला जिला नारायणपुर है, 2 तहसील, सॉरी, ठीक है, नारायणपुर जिला है, 2 तहसील है केवल उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और उसी समय के आंकड़े सही होंगे, अब तो चेंज हो गया होगा, तो अभी वर्तमान के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन 2014 में पूछे गए तो उस समय जो जिला पंचायत थी, अभी ये यहाँ पे 13 दिया ऑप्शन, तो 13 ना होकर मतलब 28 होगा, सॉरी, इसका जिला पंचायत का 27 दिया है, तो अभी 28 जिला पंचायत हो चुके हैं। तो उस हिसाब से आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। नगर निगम उस समय 13 थे, नगर निगम अभी 14 हो चुके हैं, तो अपडेट कर लीजिएगा उसको। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। अभी हम लोगों ने देखा 14 तहसील थे, और न्यूनतम कौन है? नारायणपुर, जो 2 तहसील है केवल। बस्तर को किसका द्वीप कहते हैं? तो सालवनों का द्वीप कहते हैं, क्योंकि वहाँ सालवन बहुत पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंड की संख्या कितनी है? 146 विकासखंड है अभी। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, देखिए, CGPSC EDI में पूछा या EDG में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। नया रायपुर का वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर किया गया कब? अगस्त 2018 में, ठीक है, अगस्त 2018 में नवा रायपुर अटल नगर किया गया। कौन सा छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है? तो पहाड़ी मैना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रेगुलर एलिगोसा पेनिनसुलरिस। 41 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? तो रायपुर। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया, तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे? तो उस समय की थी 20,378, उस समय का डेटा है, ठीक है। तो 20,378 इतने गांव सम्मिलित थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो 4.114%, ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और कभी कभार इसको 4.14% ले लिया जाता है, 4.14, तो ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दुर्ग है, ठीक है, सबसे छोटा जिला दुर्ग है। सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? मैन पार्ट हम लोग देख चुके हैं। इस राज्य का मानचित्र किसके समान है? तो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, ठीक है। सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? हिप्पोकैम्पस। जबकि हिप्पोपोटामस क्या है? दरियाई घोड़ा। हिप्पोपोटामस क्या है? दरियाई घोड़ा। जबकि इसका समुद्री घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।